ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই परमेश्वर का धन्यवाद हो আজকের এই দিনের জন্য। आज के इस दिन के लिए। আজকের একটা বিশেষ প্রচার আছে। आज एक बहुत विशेष प्रचार है। আজকের প্রচার হচ্ছে যে আপনি বিশ্বাসী কিন্তু বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাওয়া माने की जानेन? आप विश्वासी हैं मगर विश्वास में वृद्धि पाने का मतलब क्या है आप जानते हैं? আপনি যদি বিশ্বাসী তাহলে আপনার এটা জানা দরকার যে আপনার বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন আছে। अगर आप विश्वासी हैं तो आपको ये जान लेना है कि आपको विश्वास में बढ़ना और वृद्धि पाना जरूरी है। আর সেই জন্য আমরা একটা বাইবেল ভার্স দেখব। इसलिए हम लोग अभी एक बाइबल का पद देखेंगे। প্রথম করিন্থীয় তার 11 অধ্যায় 11 পদ। पहला कोरिन्थियो उसका 13 का 11 पद में क्या कह रहा है? আমি যখন শিশু ছিলাম তখন শিশুর ন্যায় কথা কহিতাম, শিশুর ন্যায় চিন্তা করিতাম, শিশুর ন্যায় বিচার করিতাম। এখন মনুষ্য হইয়াছি বা বড় হইয়াছি বলিয়া শিশু ভাবগুলি ত্যাগ করিয়াছি। और इस वचन में ऐसा कह रहा है, पहला कोरिन्थियो उसका 13 का 11 में कह रहा है, जब मैं बच्चा था तो एक बच्चे की तरह ही बोला करता था, वैसे ही सोचता था और उसी प्रकार सोच विचार करता था, किंतु अब जब मैं बड़ा होकर मनुष्य बन गया हूँ तो ये बचपन की बातें जाती रही है। हालेलुया 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 हालेलुया। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, আপনি বুঝতে পারছেন বাক্যের महत्व? आपको समझ में आ रहा है वचन का महत्व क्या है? আপনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। आपको इसके लिए आपको अहमियत देना पड़ेगा इसको। সবথেকে প্রথম বিষয়, पहला विषय जो है, আপনি বিশ্বাসীটাই যথেষ্ট নয়। आप सिर्फ विश्वासी हैं यही सिर्फ सीमित नहीं है। আপনার মণ্ডলীতে একজন বিশ্বাসী হিসাবে থাকাটা যথেষ্ট নয়। एक मंडली में आपको एक विश्वासी होकर रहना ही सिर्फ सीमित नहीं है। আপনাকে বিশ্বাসে বৃদ্ধি হতে হবে। आपको विश्वास में बढ़ना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। ঈশ্বর আমাদের বৃদ্ধি দেখতে চান। परमेश्वर हम लोगों को बढ़ना देखना चाहता है, वृद्धि देखना चाहता है। অনেক লোক মণ্ডলীতে বছরের পর বছর বৃদ্ধি পায় কিন্তু সেটাকে ব্যবহার করতে পারে না। और बहुत इंसान ऐसे मंडली में आते हैं तो सालों साल मंडली में बिताते हैं, विश्वास में वृद्धि पाते हैं, मगर वो लोग उस विश्वास को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालेलुया 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 हालेलुया। আপনার যখন 5 বছর বয়স ছিল, आपका जब 5 साल उम्र था, এটা ঠিক যে আপনার মা বাবা আপনাকে খাইয়ে দিত বা আপনার যত্ন নিত। ये सच बात है कि आपके माता पिता आपको खिला देते थे, आपका जतन लेते थे, आपका देखभाल करते थे। কিন্তু मगर যখন আপনি 20 বছর বয়স হলেন, जब आप 20 साल के हो गए, 25 বছর বয়সের হলেন, जब आप 25 साल के हो गए, 30 বছর বয়সে হলেন, या 30 साल के हो गए, বা আপনার বিয়ে হয়ে গেল, या आपका शादी हो चुका है, আপনি এখনো আপনার পিতামাতার উপরে নির্ভর করবেন? आप क्या फिर भी आपके पिता माता के ऊपर निर्भरशीलता रहेंगे? আপনি কি বিয়ের পর আপনি আশা করবেন যে আপনার মা বাবা আপনাকে খেটে খাওয়াবে, আপনার মুখে ভাত তুলে দিবে, আপনাকে যত্ন করবে, আপনাকে স্নান করিয়ে দিবে, আপনাকে পাউডার লাগিয়ে দিবে, আপনাকে টিকা লাগিয়ে দিবে? आप क्या ये सोचते हैं कि शादी होने के बाद भी, बड़े होने के बाद भी आपके माता पिता आपको खिला देंगे, आपके माता पिता आपको सुला देंगे, आपके माता पिता आपको नहला देंगे, आपके माता पिता आपके काला बिंदी लगा देंगे, आपका माता पिता आपका लिए सब कर देंगे? সম্ভব? ये क्या संभव है? এটা কি হতে পারে? ये क्या हो सकता है? আর যদি করে, और अगर करते हैं, আপনি জানেন তাকে কি বলবে? और पता है उसको क्या कहा जाता है? শারীরিক দুর্বলতা রয়েছে। और उसमें शरीर में दुर्बलता दिखाई देता है। এই গুণ এমন লোককে করা হয় যে মানসিক ভাবে বৃদ্ধি পায় না, শরীরে বৃদ্ধি পায়। ये ऐसा लोग करते हैं जो मनुष्य के हिसाब से वो लोग वृद्धि नहीं पाते हैं, सिर्फ शरीर में वृद्धि पाते हैं। তাকে আমরা অ্যাবনর্মাল বলে থাকি। उन लोगों को हम लोग एबनॉर्मल कहते हैं। হালেলুয়া हालेलुया। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई মন बहन, দিয়ে শুনুন। याद से ध्यान से सुनिए। আপনি মণ্ডলীতে যখন আসেন এবং যিশুকে বিশ্বাস করেন, সেই বিশ্বাস যদি বৃদ্ধি না পায়, आप जब मंडली में आते हैं, आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं और वो विश्वास जब वृद्धि नहीं पाता है, শুধু আত্মায় বড় হতে পারেননি আপনি, आप सिर्फ आत्मा में बढ़ नहीं पाए। আপনি একই বিশ্বাসে রয়ে গেছেন, आप एक ही विश्वास में रह गए हैं। আপনার আত্মায় কোনো বৃদ্ধি নেই। आपके आत्मा में कोई वृद्धि नहीं है। আমরা যখন একজন আত্মিক সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করি, हम लोग जब एक आत्मिक एक इंसान होकर जब हम लोग जन्म लेते हैं, আপনি যখন একজন আত্মিক সন্তান হিসাবে মানে স্পিরিচুয়াল ভাবে বিশ্বাসে জন্ম নিই বা প্রথম ফেথ,
आप जब पहले विश्वास में आप जब एक संतान के रूप में जन्म लेते हैं, তখন আপনার কি প্রয়োজন? उस वक्त आपको क्या जरूरत है? পাস্টারের প্রয়োজন পড়ে। पास्टर का जरूरत पड़ता है, আর সেই পাস্টার আপনাকে লিড করে। और वो पास्टर आपको लीड करते हैं। হোম গ্রুপ লিডারের প্রয়োজন পড়ে, होम ग्रुप का लीडर का जरूरत पड़ता है, যে আপনাকে গাইড করে ঈশ্বরের বাক্যকে শিখতে, जो गाइड करता है आपको परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए। বা পাস্টার আর হোম গ্রুপ লিডার আপনাকে বাক্য মাখিয়ে খাবি দেয় বাচ্চার মতন। और ऐसा होता है कि पास्टर और होम ग्रुप लीडर वचन को सान कर आपको बच्चे की तरह खिला देता है। হালেলুয়া। हालेलुया। আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो लोग আমাদের ভালো সব শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। हम लोग को अच्छा शिक्षा देकर हम लोगों को बढ़ने में सहायता करते हैं। যখন সময় চলে আসে বা আমাদের বড় হবার সময় হয়, আমরা যখন আস্তে আস্তে বড় হই, और जब हम लोग का बढ़ने का समय आता है, जब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, আর আমরা তখনও যদি বলি এখন আমার পাস্টার আমার জন্য প্রার্থনা করবে, আমার পাস্টার যে বাক্য দিচ্ছে সেইটুকুনি বাক্যই আমার শোনা উচিত, আমার হোম গ্রুপের নেতা আমাকে সেই বাক্যটাকে এখনো বুঝিয়ে দিবে, আমার জন্য প্রার্থনা করবে, और ऐसा होता है कि हमारा पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे होम ग्रुप लीडर हमारे लिए वचन को पढ़ेंगे, हमने मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरा जतन लेंगे और मेरा ख्याल रखेंगे। আর এটা যদি বছরের পর বছর চলতে থাকে, और ये अगर सालों साल तक एक ही सिलसिला अगर चलता रहा, আপনি জানেন, आपको पता है, আপনি জানেন, आपको पता है, তার মানে আমরা इसका मतलब हम लोग আত্মায় বড় হতে পারিনি, आत्मिक रूप में हम लोग अभी भी बढ़ नहीं पाए हैं, আমরা এখনো ঈশ্বরের রাজ্যে শিশু হয়ে রয়েছি। और परमेश्वर के राज्य में हम लोग अभी भी बच्चे रहे हैं। তার মানে আমরা বছর বাড়াচ্ছি, মানে আমরা লোকের কাছে প্রকাশ করছি আমরা বহু পুরনো বিশ্বাসী, কিন্তু আদৌ আমরা বিশ্বাসে বড় হতে পারিনি। हम लोग लोगों के सामने में ऐसा दिखाते हैं, लोगों के सामने में ऐसा खुद को सजाते हैं कि हम लोग बहुत साल के विश्वासी हैं, मगर असल में हम लोग अभी भी आत्मिक रूप में एक छोटे बच्चे हैं। আমরা ম্যাচিওর দেখাই, हम लोग मैच्योरिटी दिखाते हैं खुद का, কিন্তু আত্মিকভাবে আমরা এখনো বাচ্চা। मगर आत्मिक रूप से हम लोग अभी भी बच्चे हैं। বুঝতে পারছেন? समझ में आ रहा है आप लोगों को? আমরা বাচ্চার মতন করি। हम लोग बच्चे के जैसा करते हैं। এফেসীয় তার 4 অধ্যায় 11 থেকে 15 পদ और বলছে, इफिसियो उसका 4 अध्याय का 11 से 15 पद कह रहा है, আর তিনি और কয়েকজনকে প্রেরিত, কয়েকজনকে ভাববাদী, কয়েকজনকে সুসমাচার প্রচারক ও কয়েকজনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন। 12 পদে বলছে পবিত্রগণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন, যেন পরিচর্যা কার্য সাধিত হয়, যেন খ্রিস্টের দেহকে গাঁথিয়া তুলিয়া হয়। 13 পদে বলছে যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্রর বিষয় বিশ্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্য পর্যন্ত সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্যন্ত খ্রিস্টে পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্যন্ত অগ্রসর না হই। 14 পদ বলছে যেন আমরা আর বালক না থাকি, মনুষ্যদের ঠকামিতে, ধূর্ততায়, ভ্রান্তির চাতুরী ক্রমের তরঙ্গাহত এবং যে সে শিক্ষা বায়ুতে স্থিত পরিচালিত না হই। 15 পদ বলছে কিন্তু প্রেমের সত্য নিষ্ঠ হইয়া সর্ববিষয় তার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধি পায়। आमेन। इफिसियो उसका 4 का 11 से 15 पद तक कह रहा है, उसने स्वयं ही कुछ को प्रेरित होने के वरदान दिया, तो कुछ को नबी होने का, तो कुछ को सुसमाचार का प्रचारक होने का, तो कुछ को परमेश्वर के जनों के सुरक्षा और शिक्षा का। मसीह ने उन्हें ये वरदान संत जनों के सेवा कार्य के हेतु तैयार करने दिए, ताकि हम जो मसीह की देह हैं आत्मा में और दृढ़ हो, जब तक कि हम सभी विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में एकाकर होकर परिपक्व पुरुष बनने के लिए विकास करते हुए मसीह के संपूर्ण गौरव की ऊंचाई को ना छू ले, ताकि हम ऐसे बच्चे ही ना बने रहे जो हर किसी ऐसी नई शिक्षा की हवा से उछाले जाए
जो हमारे रास्ते में बहती है, लोगों के छलपूर्ण व्यवहार से, ऐसी घूर्तता से जो ठगी से भरी योजनाओं को प्रेरित करती है, इधर उधर भटक दिए जाते हैं। बल्कि हम प्रेम के साथ सत्य बोलते हुए हर प्रकार से मसीह के जैसे बनने के लिए विकास करते जाए। मसीह सिर है। आमीन। হালেলুয়া। हालेलुया। এই বাক্যের মানে কি? इस वचन का मतलब क्या है? আপনাকে কতটা মেচুর হওয়া প্রয়োজন যাতে আপনাকে অন্য কেউ ঠকাতে না পারে এবং ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরিপক্ক হিসাবে আপনি বাক্যকে যাচাই করে বৃদ্ধি পান। और इसका मतलब क्या है कि आपको मैच्योरिटी बनना है, मैच्योर बनना है, और आपको कोई इंसान ना ठग पाए, ताकि आप परमेश्वर के वचन में वृद्धि पाए और उसके कार्य में आगे बढ़े और उसके शिक्षा में आप और भी आगे बढ़ जाए। আপনারা যারা বিশ্বাসী, आप लोग जो विश्वासी है, আপনাদের জীবনে এইগুলো ঘটেছে, आप लोग की जिंदगी में ये घटा है, আপনাদের এই অভিজ্ঞতা আছে, आप लोग का ये एक्सपीरियंस, अभिज्ञता है। আপনি জানেন মণ্ডলীতে কি ঘটে। आपको पता है मंडली में क्या घटता है? কেউ আত্মায় বৃদ্ধি পায় এবং তার মেচুরিটি তাকে প্রমাণ করে একজন আত্মিক লিডার হিসাবে। और वो विश्वास में वृद्धि पाता है और उसको प्रमाण किया जाता है, उसका मैच्योरिटी से प्रमाण होता है कि एक आत्मिक बड़ा नेता है वो। হালেলুয়া। हालेलुया। কিন্তু কিছু জন मगर कुछ लोग যে বহু বছর ধরে বিশ্বাসী, जो बहुत सालों तक विश्वासी है, কিন্তু তার কান্নার শেষ থাকে না, मगर उसका रोना खत्म नहीं होता है সে শিশুদের ন্যায় করে। और वो बच्चे को जैसा करता है। পাস্টার যখন তার মনের মতন কথা বলে সে হাসে, और पास्टर जब उसके मन मुताबिक बात करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। আর যখন তার ভুলগুলোকে ধরি দেওয়া হয়, और जब उसके गलती को पास्टर पकड़ाते हैं या दिखाते हैं, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা তাকে যখন বোঝানো হয় যে সে ভুল করছে, তখন সে রেগে যায়। और परमेश्वर के वचन अनुसार जब उसको समझाया जाता है, उसका गलती को दिखाया जाता है, तो वो गुस्सा हो जाता है। শিশুদের মেজাজ আপনারা জানেন, और बच्चे लोगों का मिजाज आप लोग जानते हैं। তাদের মুডের উপরে তারা চলে। उन लोगों के मूड के ऊपर वो लोग चलते हैं। কখনো সে খুশি, কখনো সে কান্নায় পরিপূর্ণ থাকে, कभी वो खुश रहते हैं, कभी वो रोने लगते हैं, কখনো সে ভালো থাকে, কখনো সে খাবার খেতে চায়। और कभी वो अच्छे रहते हैं, कभी उनको भूख लगता है, वो खाना चाहते हैं। এখন সে খুশি, 10 মিনিট পর সে রেগে যাবে। और अभी वो खुश है, 10 मिनट बाद वो गुस्सा हो जाएंगे। এইভাবে আত্মিক শিশুরাও করছে। और इस तरह से आत्मिक शिशु लोग भी कर रहे हैं। আপনি বিশ্বাস করুন, आप विश्वास कीजिए, আপনি বিশ্বাস করুন आप विश्वास कीजिए যে প্রত্যেকটা ব্যক্তি যে আত্মায় মেচুর না হয়, वो सब व्यक्ति जो आत्मिक रूप से अभी भी बड़े नहीं है या मैच्योर नहीं हुए हैं, সে প্রতিনিয়ত চার্চে কমপ্লেন করে এবং তার জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করে। और वो हर वक्त मंडली में आके उसको कंप्लेन करना है, उसको अपने बारे में उसको बोलना है और उसको प्रार्थना का जरूरत এখন पड़ता তার है। প্রার্থনার সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে। उसको अभी भी प्रार्थना का सहायता का जरूरत पड़ता है। এখনো সে বিপদে পড়লে বাক্যের খোঁজের জন্য পাস্টরের কাছে আসে বা লিডারের কাছে যায়। और अभी भी वो जब कोई विपत्ति में पड़ता है तो उसको वचन का जरूरत है, जिसके लिए वो पास्टर या लीडर के पास जाता है। আজ সে চার্চে গেলে সে তার ভালো লাগে চার্চের কথা, আবার কখনো সে চার্চে গেলে ভালো লাগে না চার্চের কথা। और कभी वो अगर मंडली में आता है तो उसको अच्छा लगता है मंडली वाला बात, और अगर वो मंडली में फिर आता है और उसको कुछ समय में मंडली के बाद फिर उसको अच्छा नहीं लगता है। এখনো সে খোঁজে তার মনোগত স্থান কোথায়, এই চার্চ না অন্য চার্চ। और वो अभी भी सोचता है उसका मन मुताबिक मेरा स्थान इस मंडली में है या कोई और मंडली में। সে খোঁজে তার মনোগত জায়গা, और वो खोजते हैं अपने मन मुताबिक जगह, যেখানে তাকে যত্ন নিবে বাচ্চা হিসাবে, जहाँ पे उसको एक बच्चे के रूप में जतन किया जाएगा। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, আমাদের বিশ্বাস বাড়াতে হবে। हम लोगों को अपना विश्वास को बढ़ाना होगा। শিশু জন্ম হয়, शिशु का जन्म होता है। আমরা সকলেই পৃথিবীতে শিশু হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছি। हम लोग सब कोई एक बच्चे के रूप में हम लोग पृथ्वी में आए हैं, या हमारा जन्म हुआ है। এবং আমাদের ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতা প্রভু যিশু তিনি শিশু হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পৃথিবীতে। और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह भी एक शिशु के रूप में ही पृथ्वी में आया था, जन्म लिया था। আমরা সবাই বড় হই, हम लोग बड़े होते हैं, তারপরে হাঁটতে শিখি, उसके बाद चलना शुरू करते हैं, কথা বলতে শিখি, बात करना सीखते हैं, আমাদের উপহার ট্যালেন্ট ব্যবহার করতে শিখি। और हमारा जो उपहार है, जो टैलेंट है, उसको हम लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। এবং যীশু খ্রিস্টের কথাবার্তা এবং তার ব্যবহারে আমরা গড়ে উঠি। और परमेश्वर के बात से और उसके कार्य में हम लोग बढ़ते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনার বড় হওয়া উচিত। आपको बढ़ना चाहिए।
আপনার বড় হওয়া উচিত। आपको बढ़ना चाहिए। আপনি 30 বছর বয়সী হয়ে একটি সুন্দর শিশুর মতন আচরণ করতে পারেন না। आप एक 30 साल के उम्र के होकर एक बच्चे के जैसा आचरण या व्यवहार आप नहीं कर सकते। আপনার বৃদ্ধির অভাব শুধুমাত্র আপনার কিছু দুর্বলতার জন্য। आपका वृद्धि में घटौती होता है आपका कुछ कुछ दुर्बल विषय के लिए। আত্মিক আত্মিক শিশুরা শিশুই থাকবে যদি তারা ঈশ্বরের বাক্য না খায়। और आत्विक शिशु लोग शिशु ही रहेंगे अगर वो लोग वचन को खा नहीं लेते। আপনারা প্রত্যেকে দেখেছেন একটা মুভি, आप लोग देखे हैं, एक मूवी देखे हैं आप लोग, हर कोई, ছোট বাচ্চারা সবাই দেখেছে। छोटे बच्चे लोग हर कोई ने, किसी ने देखा है मूवी। যতজন কার্টুন দেখতে ভালোবাসে তারা जितना সবাই দেখেছে। जितना कोई कार्टून देखना पसंद करते हैं वो लोगों ने हर किसी ने देखा है। আমার মনে হয় যত বড়রা আছে তারাও দেখেছে। और जो बड़े लोग हैं वो लोग भी ये मूवी देखा है। সেটা হচ্ছে জঙ্গল বুক। वो है जंगल बुक। আপনারা জানেন জঙ্গল বুকের স্টোরি? आप लोगों को पता है जंगल बुक का कहानी क्या है? একটা বাচ্চা যে জঙ্গলে চলে যায় এবং সেখানেই সে বড় হয়। एक बच्चा जो जंगल में चला जाता है और उसका बढ़ना, उसका बचपन वहीं पे गुजरता है। কারণ সে জঙ্গলে জঙ্গলিদের সঙ্গে বড় হয়েছে, সে জানতে না বা মানুষকে চিনতো না, তাই তার বড় হওয়াতেও মানুষের কোনো আচরণ ছিল না। और वो जंगल में जब वो पशु पक्षियों के संग जिंदगी बिताना शुरू कर दिया, उसको लोगों के साथ या मनुष्य के साथ उसका कोई संपर्क नहीं था और वो धीरे धीरे उसका आचार आचरण वो पशुओं के जैसा हो गया था। সে বড় হয়েছে वो बड़ा हुआ है কিন্তু যেহেতু মানুষের সঙ্গে ছিল না, সে শিক্ষা পায়নি, তাই সে কি হয়েছে শিশুদের মতনই থেকে গেছে। শুধুমাত্র জঙ্গলের বিষয়টাই বুঝতো কিন্তু আচরণে শিশুদের মতন ছিল। और वो क्या करता था, वो जो कि वो पशुओं के साथ रहता था, मनुष्य के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था, वो नहीं देखता था। तो क्या होता था, वो जब आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू किया तो उसका जो आचार आचरण, उसका जो रहन सहन था वो जानवरों जैसा हो गया था। হালেলুয়া। हालेलुया। সে যখন মানুষদের সঙ্গে থাকতে শুরু করলো, वो जब मनुष्यों के साथ रहना शुरू किया, সেখানে যখন বৃদ্ধি পেল, वहां पे जब उसने बढ़ना शुरू किया, সে যখন মানুষদের কাছে শিখতে শুরু করলো, वो जब लोगों के साथ सीखना शुरू किया, তখন সে কিন্তু বড় হলো, और ম্যাচুরিটি পেলো। और वो क्या किया, उसके बाद बड़ा होने लगा, उसके अंदर मैच्योरिटी आने लगा। হালেলুয়া। हालेलुया। 2 করিন্থীয় 5 অধ্যায় তার 17 পদ। 2 करिन्थियों उसका 5 का 17 पद देखेंगे। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, মন দিয়ে শুনি। ध्यान से सुनिए। এই কথা বলছেন, ये बात कह रहे हैं वचन में, বলতো কেহ যদি খ্রিস্টে থাকে তবে নতুন সৃষ্টি হইল, পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখো সেগুলি নতুন হইয়া উঠিয়াছে। आमीन। दूसरा करिन्थियों 5 का 17 पद में ये कह रहा है, इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वो परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है, पुरानी बातें जाती रही हैं, सब कुछ नया हो गया है। आमीन आमीन। আপনি যখন আত্মায় জন্ম নেন সেই সময় আপনার সমস্ত পুরাতন বিষয়গুলো মুছে যায়। आप जब आत्मिक रूप से फिर से जन्म लेते हैं तो जो आपके पुराने बातें हैं वो मिट जाता है। আপনি এবার আত্মায় বড় হতে শুরু করেন, आप अब आत्मा में आप बढ़ने शुरू करते हैं, নতুন কিছু শেখেন, नया कुछ सीखते हैं, आप তার মধ্যে বৃদ্ধি পান, उसमें वृद्धि मिलता है आपको, তার মধ্যে গড়ে ওঠেন। उसमें आप बड़ा होने लगते हैं। আপনি একইভাবে সমস্যা নিয়ে যখন পৃথিবী থেকে পৃথক হয়ে ঈশ্বরের মধ্যে লিপ্ত হয়েছেন, আবার সমস্যা নিয়েই আপনি প্রত্যেকদিন কমপ্লেন করছেন পাস্টারকে, আমার সমস্যা কমে না, আমার কষ্ট কমে না, আমার অভাব কমে না, আমার দুঃখ কমে না, আমি এখনো সেই একই রয়েছি। আপনার নতুন কিছু হয়নি। और आप जब विश्वास में और वचन में जब बढ़ने लगते हैं तो फिर आप वही गलती करते हैं, आप फिर भी जाते हैं, आप विश्वास नहीं करते हैं, आप पास्टर के पास रोने लगते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरा ये समस्या है, मैं ये बीमारी में जूझ रहा हूँ, मुझे इससे निकालो, मुझे इससे निकालो। आप फिर वही सब कुछ करने लगते हैं। কিন্তু যখন আপনি নতুন হন, और जब आप नया होते हैं, ঈশ্বরের বাক্যে যখন নিজেকে তৈরি করতে থাকেন, आप परमेश्वर के वचन में जब आप खुद को तैयार करने लगते हैं, প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন করেন, प्रार्थना के माध्यम से आप परमेश्वर के साथ संपर्क गठन करते हैं দুর্বলতার জিনিসগুলো ত্যাগ করেন, और दुर्बल होने का जितना कुछ है उसको सब छोड़ देते हैं। আপনার
খিদে কিভাবে ঈশ্বরের মধ্যে আমি বৃদ্ধি পাবো, और आपके भूख में आप परमेश्वर में कैसे वृद्धि पाएंगे, তখন আপনি কিন্তু শিখতে শুরু করেন उस वक्त आप ये से सीखना शुरू करते हैं। যে আপনি একজন আত্মিক নেতা হিসাবে পরিণত হন। आप एक आत्मिक नेता के रूप में आप बदल जाते हैं। আপনি তখন জানেন आपको उस वक्त पता है আপনার প্রত্যেকটা সিচুয়েশনে আপনাকে কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে, কিভাবে বাইবেল পড়তে হবে, কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে। आपको उस वक्त पता चलता है, आप सीख लेते हैं कि आप कैसे प्रार्थना करेंगे, आप कैसे जिंदगी बिताएंगे, आप कैसे वचन को पढ़ेंगे और आप कैसे आगे बढ़ेंगे। হালেলুয়া हालेलुया। এফেসীয় इफिसियो 4 অধ্যায় 14-15 পদে বলছে, इफिसियो 4 का 11 से 15। এফেসিয়ান 4 इफिशियंस 4 का 11-15। ওকে 11 থেকে 15 না, তারপরে মথি আছে কি? मती ওকে, है। কিন্তু আমার এখানে 14-15 আমার নোটসে আছে। ওকে, এখানে যে বাক্যটা মেন ইম্পর্টেন্ট, और यहाँ पे जो वचन इम्पोर्टेंट है, কিন্তু ঈশ্বর চান না আপনি আত্মিক শিশু থাকুন। और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप एक बच्चे के रूप में आप रहे। ঈশ্বর আপনার পরিত্রাণকে চায়, কিন্তু চায় না সেই একই লেভেলে আপনি থাকুন, কিন্তু ঈশ্বর চায় আপনি আত্মায় বৃদ্ধি পান। और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप उसी तरह एक बच्चे के रूप में रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और भी बढ़े, आगे बढ़े और आत्मिक रूप में बढ़ती हो आपका। हालेलुया हालेलुया। মথি 19:14, और मथी उसका 19 का 14 पद में कह रहा है, কিন্তু যিশু কহিলেন, শিশুদেরকে আমার নিকটে আসিতে দাও, বরং বারণ করিও না, কারণ স্বর্গরাজ্য এই মতন লোকেদেরই। और मथी उसका 19 का 14 कह रहा है, इस पर यीशु ने कहा, बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो का ही है। অনেক লোক এই পদটাকে খুব ইউজ করে, और बहुत जो इंसान है वो लोग इस वचन को बहुत इस्तेमाल करते हैं। ওরা বোঝাবার চেষ্টা করে মণ্ডলীর লোকদের যে যিশু তো বলেছে শিশুদের মতন থাকো। और वो लोग मंडली के लोगों को समझाना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने तो वचन में कहा है कि हम लोगों को बच्चे जैसा रहना है। আর তারা বাচ্চার মতন আচরণ করে, और वो लोग बच्चे जैसा आचरण करना शुरू करते हैं। তারা বাইবেল পড়তে চায় না, वो लोग बाइबल नहीं पढ़ना चाहते, তারা প্রার্থনা করতে চায় वो না, लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते, ফাস্টিং করতে চায় वो না, लोग फास्टिंग उपवास नहीं करना তারা चाहते, ঈশ্বরের মধ্যে বেড়ে উঠতে চায় না, वो लोग परमेश्वर में बढ़ना नहीं चाहते, তারা বাচ্চার নাই থাকতে চায়। वो लोग बच्चे जैसा रहना चाहते हैं। তাদের যখনই বিপদ পড়বে পাস্টরকে ডাকবে, और लोगों को जब भी विपत्ति होगा वो लोग पास्टर को बुलाएंगे, লিডার্সদের ডাকবে। लीडर्स को बुलाएंगे। হ্যালো, हेलो। কিন্তু এই বাক্যে আমাদের শিক্ষা দেয় और ये वचन हम लोग को शिक्षा देता है, যে আমাদের সাহসের সাথে ঈশ্বরের কাছে আসা উচিত। हम लोगों को साहस लेकर या दुर्बल ना होकर हम लोगों को परमेश्वर के पास आना है। যেমন শিশুরা তাহাদের পিতামাতার কাছে আসে, जैसे परमेश्वर, जैसे शिशु अपने माता पिता के पास जाते हैं, ঈশ্বরের प्रति একই বিশ্বাস এবং একই প্রার্থনা নিয়ে আসে, যেমন সন্তানেরা তাদের পিতামাতার কাছে আশা করে। और वो इंसान परमेश्वर के पास अपना प्रार्थना लेकर वैसे ही आते हैं जैसे एक शिशु माता पिता के पास कोई चीज को मांगने के लिए या कुछ चाहने के लिए वो लोग आते हैं। আপনি জানেন শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি কি? आप लोग को पता है एक शिशु का दृष्टि कैसा होता है? তারা কি করে? তারা তাদের থেকে মাত্র 4 ইঞ্চি বা 4 ইঞ্চি বা না 8 ইঞ্চি বা 12 ইঞ্চি आसे-पासे শুধু দেখে। और पता है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपने से दूर, अपना नजर से 8 से 12 इंची दूर तक देखते हैं। তার বেশি তারা দেখে না, उसके ऊपर वो लोग नहीं देखते हैं, তার বেশি তারা চিন্তা করে না, उसके ऊपर वो लोग चिंता नहीं करते हैं, তার ঊর্ধ্বে তারা কিছু ভাবে না। और उसके ऊपर वो लोग कुछ सोचते नहीं है। আমাকে আমার দুধ দিয়ে দাও, আমার খাওয়া দিয়ে দাও, আমার খেলনা দিয়ে দাও, আমার প্রয়োজনীয়গুলো মেটাও, শিশু খুশি। और वो लोग चाहते हैं कि मेरा दूध दे दो, मेरा खाना दे दो, मेरा खिलौना दे दो और मैं इसी में खुश हूँ। আর যদি না পায়, और अगर नहीं पाते हैं वो सब चीज, চিৎকার চেঁচামেচি কান্নাকাটি করে দেবে। और वो लोग रोते हैं, बिलखते हैं और सब और बहुत जिद करते हैं। আত্মিক শিশুরা ঠিক তাই, और आत्मिक शिशु जो है वो लोग भी एक ही समान है, যা পাও না সেটা সঙ্গে সঙ্গে তাকে পেতে হবে। और जो चाहते हैं
उनको वो संग संग चाहिए। ওইগুলো না পেলেই তখন এই চার্চ খারাপ, এই মণ্ডলী খারাপ, এই লিডার খারাপ, আমাকে অন্য কোথাও যেতে হবে, আমাকে অন্য কাউকে খুঁজতে হবে। আর কোথায় মিরাকেল হচ্ছে, কোথায় কোন বাবা এসে গেছে, কোথায় কে কি বলে এখন অনেক পাস্টাররা উঠছে বা ইয়ারা উঠছে, তারা মণ্ডলী থেকে চুরি করছে আর তারা তাদের পিছনে দৌড়াচ্ছে। और ऐसा होता है कि वो लोग जब वो लोग को ये सब चीजें नहीं मिलता है तब वो लोग बोलते हैं ये चर्च खराब है, ये पास्टर खराब है। वो लोग सोचते हैं कहाँ कौन सा मंडली में जाने से मिरेकल होगा, कौन सा मंडली में जाने से मेरे लिए प्रार्थना करेगा। वहां पे जैसे जैसे होता है ना, अभी बहुत सारा निकला है कि बाबा जैसा कुछ लोग कुछ मंडली में खोल दिया है, उनके पीछे वो लोग भागते हैं, उस मंडली के पीछे वो लोग भागते हैं। আর তারা কিছুই জানে না, অনলাইনে প্রচার করছে দূর দূর থেকে, আর কে না এই হচ্ছে ভবিষ্যবাণী এই করছে। বাইবেল বলছে শেষ দিনে অনেকে ভবিষ্যবাণী করে তোমাকে ভুল পথে নিয়ে যাবে। और वो लोग ऑनलाइन के माध्यम में प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं ये भविष्यवाणी हुआ है, वो भविष्यवाणी हुआ है, मगर असलियत ये है कि बाइबल में लिखा हुआ है कई लोग आएंगे जो झूठी भविष्यवाणी करके आपको गलत राह पर लेकर जाएंगे। আর এরা শিশু, और ये लोग बच्चे हैं, এরা খোঁজে শুধু মিরাকেল। और वो लोग ढूंढते हैं सिर्फ मिरेकल। কোথায় আমার নাম নেওয়া হচ্ছে, मेरा नाम कहाँ पे लिया जा रहा है, রোগের সঙ্গে রিলেটেড কিছু বলছে, कहाँ मेरा जो बीमारी है उसको लेकर कहीं पे प्रचार हो रहा है, তাহলে আমি সেখানে যাব। वहां पे हम जाएंगे। আপনি আত্মায় মেচর নয়, आप आत्मिक रूप में मैच्योर नहीं हैं। আপনি জানেন না ঈশ্বর সবার কাছে সমান। आपको पता नहीं है परमेश्वर हर किसी के पास समान है। আপনি যদি বাক্য জানতেন তাহলে এর ওর কাছে না দৌড়ে নিজেই প্রার্থনা করতেন আর নিজের মণ্ডলীতে বিশ্বস্ত থাকতেন। और अगर आप बच्चे नहीं होते तो आप खुद से प्रार्थना करते और आपके मंडली में एक स्थायी विश्वासी बनकर रहते। তাই ছোট বাচ্চারা কাঁদতে থাকে। इसीलिए छोटे जो बच्चे होते हैं वो लोग रोते रहते हैं। কিন্তু যখন তারা বড় হয় और जब वो लोग बढ़ते हैं তারা রান্নাঘরে গিয়ে নিজেরাই খাবার বানিয়ে নেয়। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने रसोई में जाकर खुद से पकाकर वो लोग खा लेते हैं। আত্মিক শিশুরা তখন দেখবেন যে তাদের আর নিজের প্রার্থনার জন্য কাউকে বলার দরকার নেই, তারা নিজেরা জানে আমি আমার ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক, আমার প্রার্থনা আমার প্রভু শোনে। আমি যারা এখন আমাদের মণ্ডলীতে আত্মিক শিশু আছে তাদেরকে গড়ে তুলবো। और जो लोग सच में आत्मिक रूप से बढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि हम लोग खुद से प्रार्थना करेंगे, हम लोग खुद से वचन पढ़ेंगे, हम लोग खुद से स्वस्थ होंगे, और जो हमारे मंडली में अभी भी जो आत्मिक शिशु हैं उनको बढ़ाएंगे या उन लोग को वृद्धि देंगे। আপনি জানেন आपको पता है শিশুদের নিজেদের উপরে কন্ট্রোল থাকে না, बच्चे लोगों का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, শিশুদের ডাইপারের প্রয়োজন পড়ে, उनको डायपर पहनना पड़ता है, তারপরে পরিষ্কার করার জন্য আরেকজনের দরকার और পড়ে। उसको साफ करने के लिए और एक किसी और को जरूरत पड़ता है। আত্মিক শিশুরা ঠিক একই কাজ করে। और आत्मिक जो शिशु होते हैं वो लोग एक ही काम करते हैं। যখন তারা তার মুখ খোলে वो लोग जब अपना मुंह खोलते हैं তাদের উপর নিন্দা, পরচর্চা, মিথ্যা, খারাপ কথা ছাড়িয়ে আর অন্য কোনো বিষয় চিন্তা और করে वो না। लोग जब मुंह खोलते हैं कोई दूसरे के बारे में चर्चा, गलत बात, निंदा करना, ये सब कुछ छोड़कर उनके मुंह में और कुछ नहीं रहता है। এদের মুখে ঈশ্বরীয় ডাইপারের প্রয়োজন আছে। इनके मुंह में परमेश्वर का जो डायपर होता है उसका जरूरत है। বাইবেল বলছে যাকবে মুখে জালতি দাও। और बाइबल कह रहा है कि मुंह में आपका जालती देने के लिए। হালেলুয়া। हालेलुया। শিশুদের তাদের যত্ন নেবার জন্য কাউকে প্রয়োজন। और परमेश्वर और शिशु लोगों का जतन लेने के लिए किसी और का जरूरत है। আর যার জন্য और इसीलिए মণ্ডলীর অনেক জন আছে যারা পুরনো বিশ্বাসী, তারা এখনো পর্যন্ত আর্ধেক রাতে নিজের লিডারকে ফোন করে বলে প্রার্থনা করো। और इसीलिए मंडली में बहुत दिन का विश्वासी लोग, वो लोग अभी भी आधा रात को अपने लीडर को फोन करके बोलते हैं कि हमें प्रार्थना दीजिए। কারণ তাদেরকে প্রার্থনায় বহন করার জন্য কাউকে দরকার। क्योंकि उनको प्रार्थना में लीड करने के लिए किसी को जरूरत है। আত্মিক শিশুরা নিজেরা কোনো দিন প্রার্থনা করে না। आत्मिक जो शिशु होते हैं वो लोग कभी भी खुद से प्रार्थना नहीं करते। শিশুরা জানে না কিভাবে নিজেদের জীবনের ভার নিতে হয়। और शिशु लोग नहीं जानते हैं कि कैसे खुद के जिंदगी को वो लोग खुद से संभालेंगे, কিভাবে নিজেদের পথ ঠিক করতে হয়। कैसे खुद के राह को सही करेंगे। শিশুরা স্বার্থপর হয়। शिशु लोग क्या होता है ना, स्वार्थी होता है। শিশুরা অন্য কারোর জন্য উদ্বেগ হয় না, শুধু নিজের সম্পর্কেই চিন্তা করে। और शिशु लोग किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, वो लोग खुद अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं।
শিশুরা স্বার্থপর হয়। और जो शिशु होते हैं या बच्चे होते हैं वो लोग स्वार्थी होते हैं। শিশুরা অন্য কারোর জন্য উদ্বিগ্ন হয় না, শুধু নিজের সম্পর্কে। और बच्चे लोग क्या होते हैं, खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वो लोग दूसरे के बारे में परवाह नहीं करते। যতক্ষণ আপনি তাদের খাওয়া যোগাবেন, যতক্ষণ আপনি তাদের যত্ন নেবেন, ততক্ষণ আপনাকে ও চিনবে। और जब तक आप उनको खिलाएंगे, जब तक आप उनको जतन लेंगे, तब तक सिर्फ वो आपको पहचानेंगे শুধু চিনবে তা নয়, আপনাকে আপনার কাছে খুব খুশি মনে থাকবে। और आपके पास बहुत आनंदित से रहेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे। কিন্তু যখন আপনি দেখবেন যে আপনি তাকে বড় করার জন্য কিছু কিছু জিনিস দেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন, সে তখন আর আপনার কথা শুনবে না এবং চিৎকার করতে থাকবে। और जब उसको बढ़ाने के लिए आपसे वो जो मांगेंगे, आप लोग जब उसको नहीं देंगे तो वो लोग जिद करेंगे और वो लोग रोने लगेंगे, वो लोग आपका बात नहीं सुनेंगे। শিশুরা যখন কিছু চায়, बच्चे जब कुछ मांगते हैं তারা অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করে না, वो लोग दूसरा कुछ लेके, दूसरा कुछ के अलावा और कुछ सोचते नहीं है। শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ের চাহিদাগুলো পূরণের জন্যই চিন্তা করে। और वो लोग सिर्फ खुद का जो चाहत है या जो चाहते हैं वो लोग के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं, उसके बारे में। তারা তাদের আত্মিক লিডারদের বা পাস্টরকে মধ্যরাত্রে ডাকে। और क्या करते हैं वो लोग, जो अपने नेता को या अपने पालक को बीच रात में फोन करके बुलाते हैं। তারা তাদের ঘুমের কথা চিন্তা করে না, वो लोग उनके सोने का समय को ध्यान नहीं देते हैं, তাদের শরীরের সম্বন্ধে চিন্তা করে না। उनके जो शरीर का जो विषय है उनके बारे में वो लोग नहीं सोचते। তাদের শুধু প্রয়োজন যে আমার জন্য কেউ একজন প্রার্থনা করুক, उनको सिर्फ चाहिए और क्या, सिर्फ मेरे लिए कोई प्रार्थना करे, কারণ তার প্রয়োজন। क्योंकि उनका जरूरत है। কিন্তু আত্মিক যে বেড়ে ওঠে সে জানে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আমাদের দাবি করার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শোনে এবং আমাদের বিশ্বাসিত আমরা সুস্থতা পাই। और जो लोग आत्मिक रूप से जो लोग बढ़ते हैं या जो लोग आत्मिक रूप से विश्वासी हैं, वो लोग जानते हैं कि वचन के माध्यम से, खुद के प्रार्थना के माध्यम से हम लोग हर समस्या से मुक्त हो सकते हैं और हम लोग हर दुर्बलता से हम लोग ताकत मिल सकती है और हम लोग हर अस्वस्थता से हम लोग स्वस्थ पाते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। শিশুরা নিজেদের খাওয়াতেও পারে না, और बच्चे लोग क्या करते हैं, खुद से खा भी नहीं सकते। তারা নাকে ঢুকিয়ে দিবে, মুখে ঢুকিয়ে দিবে, মানে প্রপারলি তারা খেতে পারে না। वो लोग सही से खा भी नहीं सकते, नाक वो मुंह या तो नाक में घुसा देंगे या मुंह में लगा देंगे या कुछ बहुत ही अजीब तरह से करते हैं वो लोग। তারা খাওয়াও সঠিকভাবে চেনে না, তারা যা পায় তাই মুখে দেয়। और वो लोग खाना भी सही से नहीं पहचानते हैं, जो मिलता है वो लोग मुंह में डाल लेते हैं। শিশুরা, আত্মিক শিশুরা বাক্য পড়তে জানে না, और जो आत्मिक शिशु है वो लोग वचन पढ़ना भी नहीं जानते हैं, তাই অন্য কাউকে তাদের আত্মিক খাদ্য বা আত্মিক বাক্য খাইয়ে দিতে হয়। इसीलिए उन लोगों को क्या करना पड़ता है, दूसरे लोग उनको वचन को या परमेश्वर के वचन को खिला देते हैं। তারা ব্যক্তিগতভাবে বাইবেল পড়ে না, वो लोग व्यक्तिगत रूप से बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं। নতুন বিশ্বাসীর জন্য এটা প্রয়োজন যে একজন তাদেরকে আত্মিক খাওয়া খাইয়ে দিক। नए विश्वासी के लिए ये ठीक है कि एक आत्मिक नेता उनको खिला दे। কিন্তু আপনি যখন মণ্ডলীতে বহু বছরের পুরনো, তখন আপনাকে জানতে হবে আপনি বাইবেল সম্বন্ধে জ্ঞাত, আপনি ব্যক্তিগতভাবে বাইবেল পড়েন, ঈশ্বরের বাক্য আপনাকে কাউকে খাইয়ে দেওয়ার দরকার নেই, আপনি খেতে পারেন। আপনার মণ্ডলীতে আপনি একজন আত্মিক লিডার হিসাবে অন্যকে সাহায্য করছেন। और आप जब एक आत्मिक रूप से विश्वासी हैं या बहुत साल मंडली में हैं, आपको ये चीज पता है कि आप वचन को पढ़ना जानते हैं, आप प्रार्थना करना जानते हैं, उस वचन को आप इस्तेमाल करना जानते हैं, उस वचन के साथ साथ आप नेतृत्व देना जानते हैं और दूसरे लोगों को उठाना भी जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। শিশুরা নিজেদের গায়ে কাপড় পরতে পারে না। और बच्चे लोग क्या करते, खुद से कपड़ा भी नहीं पहन सकते। আপনি যখন আত্মিক শিশু, आप जब आत्मिक रूप से बच्चे हैं, আপনি তখন জানেন না আপনাকে ধার্মিকতায় কিভাবে ধার্মিকতার বস্ত্র পরতে হয়। और आप जब बच्चे हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि धार्मिकता का जो वस्त्र है उसको कैसे पहनना चाहिए। আপনি জানেন না কিভাবে আত্মিক অস্ত্র শস্ত্রগুলো আপনাকে গ্রহণ করতে হয়, সেইগুলোকে শয়তানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে হয়। और जो 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 धार्मिकता का जो अस्त्र है, आपको पता नहीं रहता है कि किस तरह से शैतान के खिलाफ उस अस्त्र को व्यवहार किया जाता है। আর কিভাবে শয়তানকে হারাতে পারবেন আপনি সেই অস্ত্র দিয়ে, যার জন্য বাইবেলে
ধার্মিকতার অস্ত্রের বিষয় লেখা রয়েছে। और आपको पता नहीं रहता है कि आप उस अस्त्र को कैसे व्यवहार करेंगे, क्योंकि पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि उस अस्त्र के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। শিশুরা দায়িত্বশীল হতে পারে না। और शिशु लोग क्या करता है, कोई तरह से कोई दायित्व नहीं ले सकते हैं। वो लोग রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারে না। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते वो लोग, তাদেরকে কারো দায়িত্ব নিতে হয়, রেসপন্সিবিলিটি নিতে হয়। और उनको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को लेना पड़ता है। আপনি আশা করতে পারেন না একটা শিশু সে গাড়ি চালাতে পারবে, और आप ये आशा नहीं कर सकते कि एक छोटा सा बच्चा गाड़ी चला सकता है, কিন্তু আপনি তার বড় হওয়ার অপেক্ষা করবেন। मगर आप उसके बड़े होने का इंतजार करेंगे। সে বড় হলে তাকে সেই গাড়ি চালানো শেখাতে হবে, और वो जब बड़ा होगा उसको वो गाड़ी चलाना सिखाना पड़ेगा, তারপরে সে চালাতে পারবে। और तो उसके बाद वो चलाना सीखेगा। এই কারণে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে মণ্ডলীর মধ্যে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী আছে এবং যাতে সে আত্মায় বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্বাসে বৃদ্ধি পায়। और इस तरह से ऐसा सोचना पड़ेगा कि मंडली में ऐसा विश्वासी है जो आत्मिक रूप से और वचन के माध्यम से बढ़ सकता है, এবং और অন্য আত্মিক শিশুদের যত্ন নিতে পারে। और दूसरे जो आत्मिक शिशु है उनका जत्न ले सकते हैं। অন্য অনেক মণ্ডলী আছে ऐसा बहुत मंडली है শুধুমাত্র আত্মিক শিশুদের নিয়ে ভর্তি করে রেখেছে, और जो आत्मिक शिशुओं को लेकर भर के रखा है, আর সেই মণ্ডলী কখনো বৃদ্ধি পায় না। और वो मंडली कभी भी बढ़ता नहीं है, কারণ তারা নতুন বাচ্চাদের গ্রহণ করতে পারে না। क्योंकि वो लोग नए बच्चे को ग्रहण नहीं कर सकते, কারণ তারা শুধুমাত্র দুধ আর মিষ্টি খাবিয়েই খুশি। क्योंकि वो लोग सिर्फ दूध और मिठाई खिलाकर ही खुश रहते हैं। তারা শক্ত খাওয়া বা মজবুত খাওয়াতে রাজি নয়। वो लोग जो जो सख्त जो खाना होता है या मजबूत खाना होता है वो खाने के लिए वो लोग राजी ही नहीं है, আর তাদের পাঁচটা তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে ব্যস্ত, और उनका जो पास्टर है, पालक है, वो उनको संतुष्ट करने में व्यस्त हो जाता है খুশি করতে ব্যস্ত, और खुशी करने में व्यस्त हो जाता है, এবং বছরের পর বছর তাদের ভুল সংশোধন করে না। और सालों साल बीत जाता है मगर उनके गलतियों का एहसास नहीं कराता है। আমাদের মণ্ডলীতে আমরা প্রত্যেককে সম্মান করি, और हमारे मंडली में हम लोग हर किसी को सम्मान करते हैं, আমরা আমাদের মণ্ডলীতে প্রত্যেককে আমরা বড় হতে এবং সফল হতে দেখতে চাই। और हमारे मंडली में हम हर किसी को बड़ा होने में या सफल होना देखना चाहते हैं, শিশু, কিশোর, যুবক, বয়স্ক সবাই যেন মেচুর হয়। और किशोर जो युवक है, जो उम्रदार लोग हैं, हर किसी का वृद्धि हम लोग सोचते हैं। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করব, ये बहुत जरूरी है कि हमारे विश्वास को हम लोग वृद्धि करेंगे, কারণ আপনি যখন আপনার বিশ্বাসে বেড়ে উঠবেন আপনি আরো খ্রিস্টের মতো ব্যক্তিত্ব হয়ে বা জ্ঞানবান হয়ে বা ঈশ্বরের প্রেমে পরিপূর্ণ থাকবেন। और अगर आप बढ़ते हैं या आप मैच्योर होते हैं तो आप और भी ज्यादा बढ़ेंगे परमेश्वर में, और परमेश्वर में आपका वृद्धि होता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। বিশ্বাসী হওয়া এবং খ্রিস্টের মতো হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। विश्वासी होना और ख्रिस्ट के जैसे होने में बहुत अंतर है। যে কেউ বিশ্বাস করতে পারে যে ঈশ্বর আছেন, जो कोई भी विश्वास कर सकता है कि परमेश्वर है, এবং তারা অন্য কিছু জানতে পারেই না, তারা ঈশ্বরের বৃদ্ধি পায় না। और वो लोग और कुछ जानना चाहते ही नहीं है या जान नहीं पाते हैं, इसीलिए वो लोग वृद्धि भी नहीं पाते हैं। কিন্তু আমরা বেড়ে উঠবো, मगर हम लोग बढ़ेंगे আরো বেশি করে ঈশ্বরকে জানতে পারবো, और भी बहुत ज्यादा तरीके से परमेश्वर को जान पाएंगे, তার আদেশ এবং তার নির্দেশ মেনে চলবো, उसका आदेश और निर्देश को मानकर चलेंगे, ধার্মিকতার ভাবে বৃদ্ধি পাবো। और धार्मिकता के रूप से वृद्धि मिलेगा हम लोगों को। পবিত্রতা মানে জানেন, পবিত্রতার মানে হচ্ছে পবিত্র হওয়া। पवित्रता का मतलब क्या है पता है? पवित्रता का मतलब होता है पवित्र होना। আমরা প্রত্যেকে আমাদের জীবনে যাত্রায় পবিত্র হওয়ার জন্যই এগিয়ে যাচ্ছি, और हम लोग इस यात्रा में पवित्र होने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं, আর ঈশ্বর চাই আমরা যেন প্রত্যেকে খ্রিস্টের মতো হই। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर कोई ख्रिस्ट जैसा बने, ঈশ্বরের মধ্যে বৃদ্ধি পায়, परमेश्वर में वृद्धि मिले। এটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য আমাদের জীবনের সেই মুহূর্ততে আসা যখন আপনি বাইবেলের পড়ার সময় সরাসরি তার কাছে থেকে ঈশ্বরের বাক্য পেতে পারেন। और ये
तब होता है जब आप वचन पढ़ रहे हैं और वचन पढ़ने के दौरान वो वचन आपके पास स्वयं आ रहा है परमेश्वर की तरफ से। আপনি ধার্মিকতা সফল তখনই হবে যখন আপনি সরাসরি ঈশ্বরের কাছ দিয়ে তার বাক্য শুনতে आप পান। धार्मिक तभी बनेंगे जब आप परमेश्वर के पास से स्वयं आप वचन को सुन पाएंगे। যখন আপনি প্রার্থনা করেন ধার্মিকতায় তখন আপনি সরাসরি তার কাছ থেকে উত্তর পান। और जब प्रार्थना करते हैं आप धार्मिकता के रूप से, तब आपको परमेश्वर स्वयं उत्तर देता है। পরিপক্ক হলো যখন আপনি অন্যদের প্রয়োজনে খাওয়াতে শুরু করেন। और परिपक्वता तब होता है जब आप दूसरों को जरूरत में उनको खिलाते हैं। ধার্মিকতা হলো যখন আপনি কাউকে বহন করছেন। धार्मिकता तब होता है जब आप किसी के बोझ को लेके चल रहे हैं या वहन कर रहे हैं। কারণ যাদেরকে আপনি বহন করছেন তারা নিজেরা চলতে পারে না। क्योंकि आप जिनको सहारा देकर लेकर जा रहे हैं वो लोग खुद नहीं चल सकते। আমাদের সকলের লক্ষ্য হলো ধার্মিকতায় বিশ্বাসে বৃদ্ধি হওয়া। हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग धार्मिकता में वृद्धि पाए। হালেলুয়া। हालेलुया। কিভাবে বিশ্বাস বৃদ্ধি করব? कैसे हम लोग विश्वास को वृद्धि करेंगे? প্রেরিতের 2:32 পদে কি বলছে দেখি। प्रेरितों का काम का 2:32 पद में ऐसा कह रहा है। এই যিশুকে ঈশ্বর উঠাইয়াছেন আমরা সকলে এই বিশ্বাসী সাক্ষী, এই বিষয় সাক্ষী। और प्रेरितों का काम का 2:32 में कह रहा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने पूर्ण जीवित कर दिया, इस तथ्य के हम सब साक्षी हैं। বিশ্বাস মানে আপনি এটা বিশ্বাস করেন যে যিশুকে ঈশ্বর পুনরুত্থিত করেছে, और- তার সাক্ষী আমরা। और ये वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को पूर्ण जीवित किया है और उनका साक्षी कौन है? हम खुद है। শিক্ষাদানে নিজেকে পরিপূর্ণ করুন। शिक्षा में खुद को परिपूर्ण कीजिए। শিশুরা শোনে শেখে, शिशु लोग सुनते हैं और सीखते हैं। সেজন্য বাইবেল বলছে শ্রবণে বিশ্বাস। इसलिए बाइबल कह रहा है कि सुनने पर विश्वास किया जाता है প্রত্যেককে শুনে শিখতে হবে। और हम सबको सुनकर सीखना पड़ेगा। আমাদের ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করার উপায় হলো প্রার্থনা। और हम लोगों को परमेश्वर के साथ युक्त होने का एक ही उपाय है, वो है प्रार्थना। পবিত্র আত্মা আপনার সাথে কথা বলবে। पवित्र आत्मा आपके साथ बात करेंगे। আপনার সমস্যা নিয়ে প্রার্থনা করুন। आपके समस्या के लेकर आप प्रार्थना कीजिए। প্রার্থনা করার কোনো নিয়ম নেই। प्रार्थना करने का कोई नियम नहीं है। প্রার্থনা হলো বন্ধুত্ব, সম্পর্ক। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का मतलब है दोस्ती, संपर्क करना। आपका संपर्क करने का केंद्र है। হালেলুয়া। हालेलुया। আর সেই জন্য প্রার্থনা আপনি যেন ঈশ্বরের সঙ্গে বা ঈশ্বরের পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন और করেন। प्रार्थना का मतलब है आप परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के पुत्र के साथ संपर्क बना रहे हैं। এখানে আপনি আপনার জীবনের সমস্ত উত্তর খুঁজে পেতে পারেন। और इसमें आप अपने जीवन का हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल सकता है। কিসে? किसमें? বাইবেল। बाइबल। বাইবেল হচ্ছে আপনার প্রশ্নের উত্তর। बाइबल है आपके प्रश्न का उत्तर। আপনি যদি ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখতে চান তবে বাইবেলে না পড়লে তা সম্ভব নয়। और अगर आप परमेश्वर के साथ संपर्क रखना चाहते हैं तो अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो ये किसी तरह से भी संभव नहीं है। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি যদি আত্মিক বৃদ্ধি চাইছেন তাহলে আপনাকে শুধু মণ্ডলী নয়, আপনাকে একটা হোম গ্রুপের দলের সঙ্গে, চার্চের কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার और প্রয়োজন আছে। आप अगर परमेश्वर में वृद्धि पाना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं, सिर्फ चर्च में आना जरूरी नहीं है, मगर होम ग्रुप में जाना और होम ग्रुप दल के साथ युक्त होना भी बहुत जरूरी है। আপনি যদি নতুন বিশ্বাসী তাহলে আপনাকে কিছু না কিছুর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, নাহলে আপনি শিশুই থেকে যাবেন বহু বছর ধরে। और अगर आप नया विश्वासी हैं तो आपको किसी ना किसी चीज के साथ युक्त होना पड़ेगा, नहीं तो आप भी शिशु या बच्चे रह जाएंगे। শিশুরা নিজে থেকে কিছু করতে পারে না। बच्चे खुद से कुछ नहीं कर सकते। একটা শিশুর চারিপাশের মানুষের প্রয়োজন আছে, তাহলে সে শিখবে এবং কর্ম করবে। और एक शिशु का ये जरूरी है कि वो अपने अगल बगल के लोगों से देखेंगे और सीखेंगे और कार्य करेंगे। আপনি কোথায় শিখবেন? आप कैसे सीखेंगे? বিশ্বাসের বিষয় কোথায় শিখবেন? विश्वास के बारे में कहाँ কিভাবে सीखिएगा? পরিচর্যা করতে হয় কিভাবে শিখবেন? कैसे परिचर्या कर किया जाता है? worship করতে হয় আপনি কিভাবে শিখবেন? कैसे वर्शिप किया जाता है वो सीखेंगे। প্রার্থনা করতে হয় আপনি কিভাবে শিখবেন? कैसे प्रार्थना किया जाता है आप कैसे सीखेंगे? আপনাকে কোন
কোনো মণ্ডলীর গ্রুপের সঙ্গে, সেল গ্রুপের সঙ্গে, হোম গ্রুপের সঙ্গে বা চার্চের হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে, প্রেয়ার গ্রুপের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত থাকা आपको किसी न किसी चीज के साथ युक्त होना पड़ेगा, मंडली के किसी न किसी दल के साथ युक्त होना पड़ेगा, या वर्शिप दल के साथ, या प्रेयर का प्रार्थना दल के साथ, या फिर होम ग्रुप के साथ आपको युक्त होना पड़ेगा, যাদের দেখে আপনি শিখবেন। जिसको देखकर आप सीखिएगा। আপনি জানেন ভালো করে যে এই উদাহরণ আমি দিয়েছি সেই মোগলি। और आपको पता है जो उदाहरण स्वरूप मैंने बताया है मोगली के बारे में, আপনি যেমনি দেখছেন যে মোগলি বড় হয়েছে কিন্তু সে কিছুই শিখেনি, যখন মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন করলো তখন সে শিখতে শুরু और করলো। आप जैसा देखे हैं कि मोगली जब जंगल में था तो वो कुछ नहीं सीख पाया, बट जब मनुष्य के साथ रहना लगा तो वो उनके जैसा बनने लगा। আমরা একে অপরকে সাহায্য করি, हम लोग एक दूसरे को सहायता करते हैं, একে অপরকে বৃদ্ধি হতে সাহায্য করি। एक दूसरे को बढ़ने में सहायता करते हैं। ঈশ্বর চান আপনাকে বৃদ্ধি পেতে और বা দেখতে। परमेश्वर चाहता है आपको वृद्धि करना या वृद्धि होने में देखना, এর মানে হচ্ছে আপনি বৃদ্ধি হন, और इसका मतलब है कि आप बढ़िए, आप बढ़ जाइए, আপনার বিশ্বাসে বৃদ্ধি করুন, आपके विश्वास में बढ़िए, আপনার সাথে ঈশ্বর সম্পর্ককে বৃদ্ধি করুন, आपके साथ परमेश्वर के संपर्क को बढ़ाइए, আপনার অর্থ বৃদ্ধি করুন, आपके अर्थ को बढ़ाइए, আপনার ধর্ম প্রচার বৃদ্ধি করুন। आपका जो धर्म प्रचार है उसको भी बढ़ाइए, খ্রিস্টে যে ট্যালেন্ট পেয়েছেন সেই ট্যালেন্ট গুলোকে বৃদ্ধি और করুন। ख्रिस्ट में जो जो टैलेंट जो मिला है उसको भी बढ़ाइए। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, আমি আপনাকে উৎসাহিত করতে চাইছি, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, এনকারেজ করতে চাইছি। मैं आप लोगों को इनकरेज करना আর चाहता हूँ, শিশুর মতন থাকবেন না। और बच्चे जैसा मत रहिए। যখনই আপনি সুযোগ পেয়েছেন এবার আপনি বাড়তে শুরু করুন। जैसे आपको मौका मिला है आप बढ़ना शुरू करिए, ঈশ্বর আপনার জন্য প্রত্যেক দিন সাজিয়ে দিচ্ছে, और परमेश्वर आपके लिए हर दिन सजा दे रहा है, আপনাকে সুযোগ করে দিচ্ছে। आपको आपको वो मौका दे रहा है। আপনি হোম গ্রুপ নেতা হতে পারেন, आप होम ग्रुप नेता बन सकते हैं, আপনি প্রার্থনার একজন পরিচালক হতে পারেন, आप प्रार्थना के परिचालक हो सकते আপনি हैं, সেল গ্রুপ চালাতে পারেন, आप सेल ग्रुप चला सकते আপনি हैं, ইউথে জয়েন করতে आप পারেন, यूथ ज्वाइन कर सकते हैं, আপনি ওমেন্স মিনিস্ট্রি করতে आप পারেন, महिलाओं की मिनिस्ट्री कर আপনি सकते हैं, ম্যান মিনিস্ট্রি করতে आप পারেন, पुरुषों की मिनिस्ट्री कर सकते हैं, চার্চের সামান্য অনেক কার্যের সঙ্গে যুক্ত হতে आप পারেন। मंडली के बहुत कार्य के साथ युक्त हो सकते हैं। প্রভু আপনাকে বৃদ্ধি দেখতে চায়, प्रभु आपको वृद्धि देखना चाहता है, কিন্তু জেনে রাখবেন मगर जान रखिए বয়স্ক লোক, প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ যদি বাচ্চার ন্যায় আচরণ করে তাকে অ্যাবনর্মাল বলা হয়। और जो जिसका एक प्राप्त उम्र हो चुका है वो जब बच्चे जैसा बिहेव करता है तो उसको एबनॉर्मल बोला जाता है। কিন্তু খ্রিস্ট আপনাকে অ্যাবনর্মাল দেখতে চায় না। मगर ख्रिस्ट प्रभु यीशु मसीह आपको एबनॉर्मल नहीं देखना चाहते हैं, প্রভু যিশু আপনাকে বৃদ্ধি দেখতে চায়, प्रभु यीशु मसीह आपको बढ़ना देखना चाहते हैं, আপনাকে ম্যাচিওর দেখতে চায়, आपको मैच्योर देखना चाहते हैं, আপনার মাধ্যম দিয়ে যেন অনেকে উদ্ধার পায়। आपके माध्यम से और भी बहुत कोई उद्धार मिले, অনেক শিশুরা, আত্মিক শিশুরা আত্মায় গড়ে উঠুক। और आत्मिक जो बच्चे हैं वो आत्मिक रूप में बढ़ेंगे। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। আপনারা একে অপরকে বলুন যে আপনাকে ঈশ্বর বাড়াতে চান। आप एक दूसरे को बोलिए कि परमेश्वर आप लोगों को बढ़ाना चाहता है, ঈশ্বর আপনাকে বাড়াতে চান। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। এটাই আজ আপনি গ্রহণ করুন। इसी को आज आप ग्रहण करिए। আমেন, आमीन, হালেলুয়া, हालेलुया। বিশ্বাস করি हम विश्वास करते এই हैं বাক্য ये वचन আপনাদের প্রত্যেককে आपके हर किसी को আত্মায় বৃদ্ধি দেবে। आत्मिक रूप से बढ़ाएगा। বড় বড় নেতা হিসাবে আপনাকে ঈশ্বর প্রস্তুত করতে চায়। बड़े बड़े नेता के रूप में परमेश्वर प्रस्तुत करना चाहते हैं। আপনার এই সুযোগ, आपका यही मौका है, আপনি ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে এগিয়ে যান। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़िए। হালেলুয়া। हालेलुया। আসি আমরা প্রার্থনা করি। आइए हम प्रार्थना करते পবিত্র हैं। পিতা তোমাকে ধন্যবাদ। पवित्र पिता तुझे धन्यवाद तुम करता हूँ, महान। तू महान प्रभु, তুমি পবিত্র, तुम पवित्र है, তুমি সবকিছু পারো। तू सब कुछ सकता है, তাই আমরা যাচনা করি इसलिए हम जांचना करते हैं तेरे আমাদের पास, মণ্ডলীর জন্য, हमारे मंडली के लिए, আমাদের প্রত্যেকটি মণ্ডলীর জন্য, हमारे हर मंडली के लिए, আমাদের মণ্ডলীর প্রত্যেক আত্মিক শিশুকে তুমি ম্যাচিওর করো, বড় করো। हमारे मंडली के हर एक आत्मिक शिशु को मैच्योर बनाइए, बढ़ाइए, যেন তারা আত্মায় বৃদ্ধি পেতে পারে, वो लोग आत्मिक रूप से बढ़ पाए, আর আত্মার মাধ্যমে তারা যেন অনেকের জীবনের পরিত্রাণের কারণ और হতে পারে। आत्मिक रूप से वो बहुत किसी के जिंदगी के परिवर्तन का कारण हो सके। যিশু নামে চাই। यीशु मसीह के नाम से আমেন, आमीन, 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 আমেন, आमीन, আমেন। आमीन। হালেলুয়া। हालेलुया।